बच्चों हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से डेट इंपॉर्टेंट है, कौन से डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये बेसिक चीज़ है, हिस्ट्री के लिए बेसिक चीज़ ही होगा हम लोग के लिए। ठीक है, चैप्टर का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। ठीक है, आसान सा चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, पूरे एनिमेशन के साथ आप लोग पढ़िएगा। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आपके क्लास, आपके द्रोणाचार्य क्लासेस में, द्रोणाचार्य फन क्लासेस में। बेहतरीन तरीके से हम लोग इस चैप्टर को आज करने चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या हिस्ट्री क्या है बच्चों। देखिए, तो हिस्ट्री एक्चुअली में बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हिस्ट्री जो है ना ये रटने वाली चीज़ है। हिस्ट्री में सिर्फ डेट ही होती है, और हिस्ट्री जब भी क्लास में आता है तो आप सो जाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हिस्ट्री जो है ना एक ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, उसे निकाला गया जिसका मीनिंग होता है इंक्वायरी करना। से आपका शहर है और आपका शहर अभी डेवलप हो चुका है, लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि 100 ईयर्स पहले आपका शहर डेवलप होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। 500 साल पहले आपका शहर डेवलप होगा? जरूरी नहीं। और देखिए, जब कोई आदमी इंक्वायरी करने वाला रहेगा तो पूछेगा कि हमारा शहर कब बना था, हमारे शहर को बनाने वाला कौन सा किंग था, किसने बसाया था। जैसे पटना की अगर बात करते हैं तो पटना को उदयन ने बसाया था। ठीक है, तो हर चीज के पीछे एक कहानी होती है, तो उस कहानी को समझना है हिस्ट्री, उसके पुराने रिकॉर्ड को समझना है हिस्ट्री, उसको जानना है हिस्ट्री है। तो उसमें डेट तो आएंगे जहाँ पे जरूरी होगा डेट आएंगे। तो जो हमारे चारों तरफ जो चेंज होता है समय के साथ में बच्चों, जो हमारे चारों तरफ पूरी दुनिया में और हमारे चारों तरफ जो समय के साथ चेंज होता है, वही चेंज हिस्ट्री कहलाता है। मैं बता रहा हूँ कि अभी जो आपका घर जो बिल्डिंग का बना हुआ, क्या आज से 100 साल पहले ये घर बिल्डिंग के थे? ये बिल्डिंग थे, पक्के मकान थे? नहीं थे, कच्चे मकान थे। तो चेंज हो गया, तो उस चेंज को जो आप पढ़िएगा यही तो हिस्ट्री। पहले जो रेलवे थे भी तो बहुत कम डेवलप थे। आज से 400 ईयर्स पहले चले जाए, मुगल समय में रेलवे था? नहीं था। चेंज हुआ कि नहीं? अंग्रेजों ने तो रेलवे लगाया, हमारे भारत सरकार ने तो और रेलवे को डेवलप किया। तो ये चेंज हर दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, और यही चेंज क्या होता है? यही चेंज आपका हिस्ट्री होता है। हिस्ट्री जो है क्या करता है, आपको प्रेजेंट से पास्ट का कंपेयर करता है कि पहले कैसे थे हम लोग, अभी कैसे हैं। पहले हम लोग अंग्रेजों का गुलाम थे। वी आर अपार्थाइड बाय द इंग्लिश पीपल, ब्रिटिश के द्वारा हम लोग ऑक्युपाई किए गए थे। ठीक है ना, तो उस समय हम लोग क्या थे? डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थे, कॉलोनियल कंट्री थे। आज हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री है। चेंज हुआ, चेंज होता है, तो यही तो हिस्ट्री है, चेंज होता है। ठीक है ना, कभी हमारे देश में राजा हुआ करते थे, मुगल डायनेस्टी हुआ करते थे। मुगल लोगों ने एक से एक इमारत बनाया है, एक जैसे ताजमहल बनाया है, दिल्ली का लाल किला बनवाया है। ठीक है, तो ये चेंज हुआ ना। उससे पहले उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज लोगों ने इन पे कुछ यूज किया, कुछ पेंट किया, नहीं किया, क्या किया नहीं, लेकिन चेंज हुआ। तो जो समय के साथ चेंज होता है वही हिस्ट्री होता है बच्चों। जो भी समय के साथ चेंज हो उसी को हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। हम लोग इस चैप्टर में देखिए क्या क्या पढ़ना है। हमने इस चैप्टर को आपके सुविधा के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट में हम लोग डेट पढ़ेंगे लोग, ठीक है। सेकेंड पार्ट में हम लोग सोर्स पढ़ेंगे लोग। डेट में भी 3 पॉइंट्स पढ़ना है कि व्हाई डेट्स आर इंपॉर्टेंट, हाउ डेट्स आर इंपॉर्टेंट, व्हिच डेट्स आर इंपॉर्टेंट। फिर हम लोग पीरियड हिस्ट्री को अपने डिवाइड करेंगे, इंडियन हिस्ट्री को पीरियड के रूप में डिवाइड करेंगे। फिर उसके कॉलोनियल पीरियड पढ़ेंगे लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोर्स पढ़ेंगे कि हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड, सर्वे और अदर सोर्सेज हमारे हिस्ट्री में यूज होते हैं जानकारी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग शुरू करते हैं, डेट पर शुरू करते हैं कि हाउ डेट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या सभी हमारी हिस्ट्री में जितने भी डेट्स है सभी इंपॉर्टेंट है? तो देखते हैं कुछ क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि कब एक चाय की बच्चों जो चाय की शुरुआत किस देश में पहले हुई थी और कहाँ हुई थी। ये आपके क्वेश्चन है एक। दूसरा क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं आपसे कि रेलवे की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी और किस कंट्री में हुई थी। और रेलवे की शुरुआत होने से पहले जो लोग थे, जो सिटीजन थे, पब्लिक थे, एक जगह से दूसरी जगह उनके जाने का मोड क्या था, ट्रेवलिंग मोड क्या होता था उस समय। हम लोग को बोल सकते सर हमारे यहाँ तो बैलगाड़ियाँ थी बहुत ज़्यादा जगह घोड़े थे, टांगे थे, व्हाटएवर थे अलग अलग थे। टाइम के साथ चेंज हुआ, रेलवे आ गया। ठीक है ना, प्रिंटिंग प्रेस जो आपका न्यूज़पेपर जो होता है, प्रिंटिंग प्रेस, वो न्यूज़पेपर छपने से पहले एक जगह से दूसरी जगह किस समाचार कैसे जाता था, न्यूज़ कैसे जाता था। ठीक है ना, और ब्रिटिश लोगों ने हमारे इंडिया को ऑक्युपाई कब किया। तो इन चारों क्वेश्चन में देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका एग्जैक्ट आंसर आप नहीं दे सकते। जैसे पहला क्वेश्चन, टी कप कब यूज हुआ या टी कब यूज हुआ, कहाँ से पीना लोगों ने शुरू किया, कब से शुरू किया, ये इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। रेलवे कब शुरू हुआ ये दे सकते हैं कि इंडिया में 1854 में हुआ। प्रिंटिंग प्रेस क्या वो कब हुआ ये भी देख सकते हैं। हमारे यहाँ ब्रिटिश का ऑक्युपेशन कब शुरू हुआ ये नहीं दे सकते। मतलब ब्रिटेन लोगों ने ऑक्युपाई कब कर लिया ये नहीं दे सकते। एक दिन में तो ब्रिटेन लोगों ने ऑक्युपाई नहीं किया, पहले आया कंपनी बैठा है, कंपनी में उन लोगों ने पहले बिजनेस करना चाहा,
बिजनेस करने के बहाने उसको धीरे धीरे हमने पहले एक गांव को कब्जा किए, एक गांव के बाद एक शहर को कब्जा कर लिया, स्टेट को कब्जा कर लिए। एक दिन में नहीं दे सकते हैं। देखिए फर्स्ट और फोर्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर आप एग्जैक्ट नहीं दे सकते। हाँ ये बोल सकते हैं कि ब्रिटिश लोग आए 1600 में, 1600 में आए, फर्स्ट कंपनी बैठाए और 1857 तक पूरा कब्जा कर लिए थे। 200 ईयर्स लगा, तो इसमें कुछ पीरियड दे सकते हैं, एग्जैक्ट डेट नहीं देकर हम लोग टाइम स्पैन देते हैं। तो हिस्ट्री में कोई जरूरी नहीं है कि आपको सभी जो भी घटनाएं होगी सभी में एग्जैक्ट डेट दे सकते हैं। फिर आप कहिएगा सर तो हमारा हिस्ट्री जो था ना पहले सिर्फ डेट से ही क्यों लिंक था। देखिए पहले के जो हिस्टोरियन लोग थे वो डेट को लेकर बहुत फैसिनेटेड होते थे, बहुत ही फैसिनेटेड होते थे। उनके लिए हिस्ट्री इक्वल टू डेट ही था बच्चों। वो क्या समझते थे कि हिस्ट्री इक्वल टू डेट, हिस्ट्री को डेट के सिनोनिम के रूप में वो यूज करते थे। इतना डेट को लेकर वे लोग फैसिनेटेड थे कि डेट के लिए वो डिबेट करते थे। नहीं, एक आदमी बोलता था नहीं जहांगीर का जन्म 5 नवंबर को हुआ है, दूसरा आदमी बोलता नहीं 6 नवंबर को हुआ। तो इस तरह डिबेट चलती थी, बहुत दिनों तक डिबेट चलती थी, ठीक है ना। कि नहीं पानीपत का बैटल इस दिन को शुरू हुआ है, दूसरा कोई बोलता नहीं इस दिन को शुरू होता था, तो डिबेट कर चलती थी, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिनकी डेट की आवश्यकता नहीं, जैसे अभी आपको दिखाए हैं चाय का आविष्कार कब हुआ, जैसे आपने यहाँ बोला जब मेज कब आया, इसके लिए एग्जैक्ट डेट की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो देखिए कुछ चीज़ों में डेट की आवश्यकता होती है, जैसे कोई राजा का जन्म होता है, शादी होती है, उसका बैटल कोई है, बड़े बड़े नेताओं का कुछ कहानी है, तो उसमें डेट की आवश्यकता होती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ जो अकबर आए थे तो उनका जन्म कब हुआ, कब वो लोग शादी किए, ठीक है, ये बोल सकते हैं। शिवाजी का जन्म कब हुआ, 1627 में जन्म हुआ शिवाजी का, इनका शादी कब हुआ, 13 ईयर्स में शादी हो गया, 40 में 1640 में शादी हो गया। तो कुछ चीज़ों में हमें डेट की आवश्यकता होती है बच्चे, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें डेट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कल्चर का डेवलपमेंट कब हुआ, हम लोग ने धोती छोड़कर पैंट शर्ट पहनना शुरू कब किया, तो क्या आप एक डेट दे सकते हैं? नहीं 5 नवंबर 1845 को हम लोगों ने सब लोगों ने पैंट पहनना शुरू किया, ऐसा नहीं बोल सकते। एक प्रोसेस चला और इसके लिए 100 साल 200 साल 300 साल 400 साल लगता है। कोई देश किसी देश पर ऑक्युपाई किया, इसके लिए भी आप एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते हैं। इथनिसिटी कैसे चेंज हुआ, इसके लिए भी एग्जैक्ट डेट नहीं दे सकते हैं। कोई प्लांट हमारे देश में कब आया, इसके लिए भी आप डेट नहीं दे सकते। हाँ कोई महान पुरुष है, उसका जन्म कब हुआ, उनका मौत कब हुआ, इसके लिए एग्जैक्ट डेट दे सकते हैं। तो इतना बातों से क्लियर है कि हिस्ट्री इज नॉट अबाउट ओनली डेट्स, हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑकरिंग अराउंड अस, हमारे चेंजेस अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो भी चेंज हुआ वो हिस्ट्री है। ऐसा नहीं कि ओनली डेट्स एंड डेट्स एंड डेट्स मगम करना ही हिस्ट्री है। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि कौन सा डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो डेट से हम रिलेटेड है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे मान लो कोई चाइना का नेता है, कब जन्म हुआ कब मरा, उससे हमको क्या लेना देना। हमारे इंडिया में हमारे गांधी जी का जन्म कब हुआ, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ, मोदी जी का जन्म कब हुआ, तो हमारे इंडिया से जो हम लोग रिलेटेड है तो इंडिया का डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। विदेशों का वैसी घटनाएं इंपॉर्टेंट है जो पूरे दुनिया को इन्फ्लुएंस किया, जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 वो डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलर पर्सन से लिए इंपॉर्टेंट, जैसे आपका बर्थडे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका दोस्त का बर्थडे आपकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट नहीं। कहोगे सर वो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी दिन हम लोग उसको पीटते हैं ठीक है ना। तो किसी भी कंट्री से रिलेटेड कोई डेट है तो उस कंट्री के लिए वो डेट इंपॉर्टेंट है और लिख दिया गया है, ठीक है। 1947 हमारा देश के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत पे पहला गवर्नर जब आए थे वारेन हेस्टिंग्स, उसका डेट इंपॉर्टेंट है कि वहीं से शुरुआत होती है, इंडियन कॉलोनियल पीरियड की शुरुआत होती है। रियली में देखा जाए लास्ट गवर्नर जनरल कौन है, माउंटबेटन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सभी में डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ में डेट इंपॉर्टेंट है बच्चों, किसी में डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सभी गवर्नर जनरल को हम लोग नहीं जानते हैं। व्हिच डेट्स आर इंपॉर्टेंट, कौन से डेट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पहले डेट्स इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अभी हिस्टोरियन जो है रिसर्च कर रहे हैं कि चीजें क्यों हुई। पहले क्या सोचते थे कब हुई, लेकिन अब क्यों हुई और कैसे हुई, और वो चीजों के चेंज होने से और भी इन्वायरमेंट में क्या चेंज हुआ, ठीक है ना। डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग पीछे से कनेक्शन बैठा सकते हैं, ठीक है। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ कि डेट में सभी हिस्ट्री के सभी पॉइंट्स में कोई जरूरी है डेट नहीं, किसी में टाइम पीरियड हो सकता है, किसी में डेट नहीं भी हो सकता है, तो चलेगा। लेकिन हिस्ट्री इक्वल टू चेंजेज आपको दिमाग में रखना है, हिस्ट्री इक्वल टू डेट याद दिमाग में नहीं रखना हिस्ट्री इक्वल टू चेंजेस दिमाग में रखना। अब देखिए एक जेम्स मिल आते हैं, जेम्स मिल कौन है, तो ये स्कॉटिश ऑफिसर है और इंग्लिशमैन है, और ये आते हैं और ये इंडियन हिस्ट्री को पीरियड में डिवाइड करते हैं।
अंग्रेज है, अंग्रेज है तो ये क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो अंग्रेजों को ज़्यादा शोभा देता होगा, अंग्रेजों के फायदे के लिए होगा। तो इनके अनुसार इंडियन हिस्ट्री 3 पीरियड में बांटा गया था, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड। ये बांटते हैं। इनके दिमाग में ये है कि जब हिंदू लोग यहाँ पे राजा थे तो उस पीरियड को ये नाम दिया हिंदू पीरियड। उसके बाद मुस्लिम लोग राजा बने, मुस्लिम पीरियड। उसके बाद अंग्रेज लोग आए तो ये बोलते हैं अंग्रेज लोग राजा नहीं कर रहे हैं, आपको सभ्य बना रहे हैं, आपको अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे फिलोसफर ने इनका विरोध किया है, बोला है कि नहीं, इनका मानना गलत है। हिंदू पीरियड में भी बहुत सारे बुद्धिज्म लोग रहते थे, बौद्ध धर्म मानने वाले रहते थे, जैन लोग रहते थे। मुस्लिम पीरियड में बहुत सारे हिंदू लोग रहते थे। इवन औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा जो उसका क्या बोलते हैं आर्मी था वो हिंदू ही थे, 33%। ब्रिटिश लोग में भी हिंदू मुस्लिम दोनों रहते थे। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड एंड ब्रिटिश पीरियड में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन जेम्स मिल का कहना था कि इंडिया को सिविलाइज्ड कंट्री बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही कर सकते हैं, अंग्रेज कर ही रहे, ये जेम्स मिल का मानना। और पूरे एशिया को सिविलाइज्ड बनाने का, नहीं तो एशिया और इंडिया जो था ना पहले अनडेवलप था, ये जेम्स मिल कहते हैं। अब ये क्यों कहते थे, देखिए कुछ कारण इन्होंने अपने बुक में लिखा है। Why Mill thought like that कि इंडिया इज नॉट ए सिविलाइज्ड कंट्री, क्योंकि पहले आप लोग देखते थे कि हमारे इंडिया के जो राजा लोग थे रिलीजियस इनटॉलरेंट थे। जेम्स मिल कहते हैं कि जो भारत के राजा जो हैं वो रिलीजियस इनटॉलरेंट है, यानी कि अपने धर्म को अच्छा कहते हैं, दूसरे धर्म को खराब कहते हैं और दूसरे धर्म वाले को टॉर्चर करते हैं, ये कहते हैं। इसलिए आप लोग अनसिविलाइज्ड है, हमारे इंडियन को बोलते हैं, और हम लोग सिविलाइज्ड है, ठीक है ना। अब पहले के लोग पीपल जो आदमी थे हमारे इंडियन लोग थे सुपरस्टिशियस वर्क में इन्वॉल्व होते थे, जैसे बच्चे की बलि देना, ठीक है, कोई अडेम्बर मान लेना, ठीक है, किसी चीज़ को मान लेना, किसी को शराब दे देना, ये सभी में ज़्यादा इन्वॉल्व थे पहले के लोग। तो जेम्स मिल कहता है कि आप लोग सिविलाइज्ड नहीं हैं। इंटरकास्ट मैरिजेस पहले नहीं होती थी, अंग्रेजी लोग तो किसी से किसी शादी कर लेता है, हम लोग क्या नहीं, अभी भी नहीं है, थोड़ा सा अभी हुआ है लेकिन पहले तो थोड़ा भी नहीं था। तो ये जेम्स मिल के अनुसार गलत था और कहते हैं कि अंग्रेज लोग आपको सिविलाइज कर रहा है और इंडिया का डेवलपमेंट कभी होगा जब अंग्रेज लोग यहाँ रहेंगे तब, ठीक है। लेकिन इनके बातों को लोगों ने नकार दिया, बोला कि नहीं। इंडियन बहुत सारे दूसरे फिलोसफर है इंडियन हिस्ट्री को 3 भागों में बांटते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। आप एंशिएंट बोल सकते हैं जो वैदिक रीजन है, और एंशिएंट मॉडिएबल बोल सकते हो जो वैदिक के बाद जो और राजपूतों का शासन रहा और अरब के आते समय। और मॉडर्न हिस्ट्री आप बोल सकते हैं कि जो मुगल का लास्ट और अंग्रेज के पूरा से जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, मॉडर्न का मतलब होता है फ्रीडम, डेमोक्रेसी, साइंस का, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट। जब पूरे दुनिया में मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा था बच्चों, तो हमारे यहाँ साइंस और डेवलपमेंट नहीं होता, हमारे यहाँ अंग्रेजों का कब्जा था। हम कैसे कह सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री है ये? तो इसको बहुत सारे फिलोसफर ने मॉडर्न हिस्ट्री इक्वल टू कॉलोनियल पीरियड नाम दिया, मॉडर्न को कॉलोनियल पीरियड नाम दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जेम्स मिल के अनुसार हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश पीरियड। लेकिन अदर फिलोसफर के अनुसार इंडियन हिस्ट्री के 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न। लेकिन मॉडर्न के भी लोगों ने विरोध करके बोला कि नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री इंडिया में आया ही नहीं है, वी वेयर कॉलोनियल पीरियड में है। अब कॉलोनियल पीरियड क्या होता है बच्चों? देखिए, जब कोई देश दूसरे देश पे कब्जा करके उस देश के इकोनॉमी को, सोसाइटी को, कल्चर को, सभी को चेंज कर देता है, तो बच्चों इसको बोलते हैं कॉलोनी बोलते हैं। ब्रिटिश लोगों ने हम पे कब्जा करके भारत के सोसाइटी को चेंज कर दिया, हमारे कल्चर को चेंज कर दिया, हमारे खान पान को चेंज कर दिया, हमारे से रिवेन्यू लेकर अपने डेवलपमेंट करने के लिए हमारे इकोनॉमिक्स को चेंज कर दिया। तो हम भारत के लोग जो थे उस समय ब्रिटेन के कॉलोनी के रूप में थे। जैसे अभी आपको इजराइल पैलेस्टीन को कॉलोनी बनाया हुआ है अभी प्रेजेंट में, ठीक है। हम लोग उस समय कॉलोनी थे। कॉलोनी का मतलब होता है एक देश दूसरे देश पे कब्जा कर लेता है, ठीक है। अब देखिए, जब ब्रिटेन हमारे यहाँ कॉलोनी बना के आया, मतलब हमको कब्जा किया था, तो कुछ चेंजेस किया ब्रिटेन, कुछ चेंजेस किया है। क्या किया है? तो रिवेन्यू कंट्रोल कर दिया, यानी हमसे ह्यूज अमाउंट पे टैक्स लेता था, अपना देश का डेवलपमेंट करता था। वैसे प्लांट्स का प्लांटेशन कराया जो उनके लिए जरूरी था, वैसे ट्री का प्लांटेशन कराया, जैसे वैसे ट्री का प्लांटेशन कराया जो बहुत मजबूत, ये आपको लकड़ी देते हैं, उनसे वो लोग रेलवे बिछाए और यहाँ से माल को ढोक लेके जाते थे, ठीक है ना। सोसाइटी को चेंज कर दिया, पैंट शर्ट पहनाने लगा, इंग्लिश बुलवाने लगा, समझे हमारे कहो सर ये तो अच्छा हो गया। हमारे से वैसे लो कॉस्ट पे, कम दाम पे हमसे एक सामान खरीदते थे और उसी को बना के हम ही से अधिक दाम पे बेच देते थे, ठीक है ना। और अपार्थाइड रूल लगाते थे, वैसे रूल लगाते थे जो दमनकारी रूल, मतलब हमको कष्ट देने के लिए रूल लगाते, दमन करने के लिए रूल लगाते। तो ये कॉलोनियल पीरियड में आप 5-6 चेंज लाइए गया, कंट्रोल रिवेन्यू किए, वैसे ट्री का प्लांट किए जो उनके लिए जरूरी हो, सोसाइटी को चेंज किए, दामों किसी ऑब्जेक्ट को कम दामों में खरीदे और हम पे
दमनकारी रूल लगाने लगे, ठीक है ना, अपार्थाइड लोग। अब देखिए, अब हम लोग अपने हिस्ट्री के इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में चलते हैं, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आखिर इतना चीज आप लोग पढ़ रहे हैं, आखिर इसका सोर्स कहाँ पे, कैसे हम जाने ये सभी चीजें। तो इसके लिए देखिए, हमको सोर्स ऑफ हिस्ट्री का 3 सोर्स हम लोग इंडियन हिस्ट्री में देखना है। जैसे पहला सोर्स है हमारा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, सर्वेज है, उसके बाद अदर सोर्सेज भी है। ऑफिशियल रिकॉर्ड जो ब्रिटेन के लोग आए ना, अंग्रेज लोग आए, तब सब कुछ को ये लिख रखते थे, ठीक है। मीटिंग होता था, प्लान्स होता था, कोई पॉलिसी निकालते थे, कोई नियम निकालते थे, तो इनको लिख के रखते थे। और कहाँ रखते थे, ब्लॉक में रखते थे, डिस्ट्रिक्ट में रखते थे, स्टेट में रखते थे। इसके लिए आर्काइव बनाया गया और म्यूजियम भी बनाया गया बच्चों, ठीक है बच्चों। उसका सर्वे कराया, क्योंकि हमारे पे कब्जा करना था उनको, तो क्या सर्वे कराया, प्लांटेशन का सब्जेक्ट, क्रॉप का कराया, किस तरह अनाज किधर होती है, बिहार में कौन सा अनाज होगा तो इधर ज्यादा अपने फायदेमंद की चीज रुपया जाएगा। पॉपुलेशन का सर्वे कराया, कास्ट का सर्वे कराया, रिलीजन का सर्वे कराया, रिवेन्यू का सर्वे कराया, टोपोग्राफी का सर्वे कराया। टोपोग्राफी का मतलब जमीन के बनावट होती है। इस सभी का सर्वे करा के हमारे ऊपर शासन अच्छा से कर सके, हमसे ज्यादा से ज्यादा पैसा रिवेन्यू ऐड सके, ये इनके सर्वे कराने का मकसद यही था। बाहर उससे हम लोगों ने कुछ सोर्स लिया, वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ था, तो उससे हमने हिस्ट्री बना ली, अपनी मॉडर्न हिस्ट्री बना ली, ठीक है ना। लेकिन इन सभी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, तो हो सकता है वो अपने फायदे की चीज ज्यादा लिखे हो, आम आदमी के बारे में नहीं लिखा हो। तो इसलिए जो हम लोग पहले पुराने जमाने के जो न्यूज पेपर है, उसका हम लोग सोर्स के लिए यूज करते हैं। जो धर्म के लिए पिलग्रिम्स लोग जाते थे, जैसे हज के लिए लोग जाते थे, या वैष्णो देवी की पूजा करने के लिए लोग जाते थे, तो वो लोग जो बिल छोड़े हैं ना बच्चों, होटल्स में जो बिल छोड़े हैं, वो हम लोग सोर्स के रूप में यूज करते हैं। जो महान लोग जो पोइट्री लिखे हुए हैं पहले, जो हमारे कवि लोग हैं, कविताएं लिखे हुई हैं, और उस कविताओं में उस भारत को झलकाया हुआ है, गरीबी को झलकाया हुआ है, चाहे अंग्रेजों को दमन की नीति को झलकाया हुआ है, या जो कहानियां लिखी गई है, उस कहानियों से हम लोग लिए हैं। बहुत सारे हमारे इंडियन लोग ऑटोबायोग्राफी लेते हैं। जैसे मुगल में बहुत सारे बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। बहुत सारे विदेश के लोग आते हैं जो हमारे यहाँ क्या करते हैं, विजिट करते हैं, और वो लोग भी लिख के जाते थे। ये सभी हमारे सोर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री है। आप लोग 3 याद रखिएगा, ऑफिशियल रिकॉर्ड, सर्वे, अदर सोर्सेज। ऑफिशियल में अंग्रेज के द्वारा बनाया गया, सर्वे में जो लोगों ने डिफरेंट सर्वेज किया, अदर सोर्सेज में आपको पेपर्स हो गया, न्यूज पेपर हो गया, पोइट्री हो गया, पिलग्रिम्स के बिल्स हो गए, ये सभी अदर सोर्सेज है, ठीक है ना। तो बच्चों, ये चैप्टर का आपका एंड होता है। बहुत ही शानदार चैप्टर था। चलो फिर से, अगर आपको लगे कि हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और मोर अपडेट है।